हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग लोन्स। आज अगर लॉकडाउन में अगर हम घर पे भी है फिर भी हमें एक्सपीरियंस बहुत लोगों को आप में से आता होगा कि हर 2-3 दिन में एक फोन आ जाता है बहुत सारे बैंकर्स के पास से कि सर आपको ये लोन ऑफर किया जा रहा है, इतना इतना इंटरेस्ट रेट है, तो आप कितना लोन लेना पसंद करोगे। ऐसे कॉल्स जरूर आप सबको भी आते होंगे। तो अगर लोन मिल रहा है तो लोन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो जरूर लीजिए लोन, लेकिन लोन लेने के पहले कुछ कैलकुलेशंस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो कुछ कैलकुलेशंस के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मोटा मोटा कि ये सिंपल लैंग्वेज में कि कौन से लोन होते हैं। एक होता है पर्सनल लोन, दूसरा होता है बिजनेस लोन, तीसरा होता है होम लोन और कार लोन। ये मोटा मोटा सबको पता है कि इस प्रकार के लोन होते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोन होते हैं, छोटे छोटे प्रकार होते हैं उसके, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। तो आइए कि जानते हैं कि अगर आपको किसी ने पर्सनल लोन ऑफर किया है और आपको वो लेना है तो आप वो कितना लो। अगर आपकी सैलरी है 35,000 तो आप उतना ही लोन लोगे जितना मतलब 10% ऑफ योर मंथली इनकम। 35,000 आपका मंथली इनकम है तो 10% मतलब 3,500 में जितना लोन मिलेगा उतना ही लोन आपको लेना है, क्योंकि ये पर्सनल लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है और वो भी तभी लेना है जब आपको जरूरत हो। उसके साथ अगर आपको कार लोन भी लेना है, मतलब आप कार लेना चाहते हो और उसके लिए लोन लेना चाहते हो, तो कार लोन कितना लेना है। तो कार लोन आपका होना चाहिए मैक्सिमम 15% ऑफ योर सैलरी, मतलब EMI। तो 5,250 के EMI में जितना कार लोन मिल रहा है उतना ही लीजिए, उससे ज्यादा मत। तो दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो सस्ती कार लेनी पड़ेगी या तो हमें डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट करो और कम से कम लोन ले लो, लेकिन 5,250 के ऊपर आपका कार लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये दोनों में ही आपका अमाउंट हो गया 8,750 रुपए, 3,500 रुपए इसका पर्सनल लोन का और 5,250 कार लोन का। और उसके साथ कुछ दिनों के बाद अगर ऐसा हो गया कि कुछ दोस्तों ने आपको कॉल किया और बोला कि मैं यहाँ पे एक प्लाट ले रहा हूँ, अच्छे फ्लैट मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, क्या तुम भी लेना चाहोगे, तो डेफिनेटली आपको भी इच्छा रहेगी कि मैं भी कुछ प्रॉपर्टी बनाऊं। तो अभी ऑलरेडी आपके लोन चल रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 25% ऑफ आपका सैलरी जो है उसका जितना EMI आएगा उस उतने में ही जितना लोन मिल रहा है उतना लोगे, लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक कैलकुलेशन बताए तो 35,000 का 25% होगा 8,750 होगा। सो ये 25% और ऑलरेडी आपके दो लोन का 25% मतलब 50% के आसपास आपका ऑलरेडी लोन EMI जा रहा है। तो ये एक्चुअली डेंजर जोन है, आप एक्चुअली डेंजर जोन में हो। तो 8,750 के अमाउंट में EMI अमाउंट में जितना लोन आपको मिल रहा है उतना ही लोन आप ले सकते हो, या आपको लेना चाहिए। अगर ज्यादा भी दे रहे तो उतना ज्यादा मत लो, अदरवाइज ये दो लोन में से कोई एक लोन खत्म कर दो और फिर उसको मैनेज करो। लेकिन अगर आपके पास दोनों लोन नहीं है, मतलब पर्सनल लोन भी नहीं है और कार लोन भी नहीं है, और आप होम लोन लेना चाहते हो, तो आप कितना ले सकते हो या कितना लेना चाहिए। तो वहां पे आप ले सकते हो मैक्सिमम 45% ऑफ योर मंथली इनकम का, मतलब ये EMI जितना आएगा उतना। तो 15,250 रुपए में 35,000 का 45%, 15,250 रुपए में के EMI में जितना आपको लोन ऑफर होगा उतना ले सकते हो आप। 50% तक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम कोशिश करो कि आप 45% के अंदर करो। तो इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। मेरी राय में आपको कम से कम लोन लेना है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसके पहले आइए देखते हैं कि मेरी राय में अच्छे लोन्स कौन से होंगे और बुरे लोन्स कौन से होंगे। अगर आप होम लोन ले रहे हो, अच्छा लोन है। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, अच्छा लोन है। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो, अच्छा लोन है। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, डेंजर लोन है, अच्छा नहीं है अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करना जानते हो तो। पर्सनल लोन घूमने के लिए, गोवा घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए ले रहे हो, बहुत बुरा लोन है। अगर आप
ऑटो लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, जिससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है या जरूरत नहीं है, फिर भी दूसरों ने लिया तो मैं भी लेता हूँ, तो ये अच्छा लोन नहीं है। क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, क्यों अच्छा नहीं है, ये सारी डिटेल्स की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा गुड लोन बैड लोन इसके ऊपर। तो मेरी राय में हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? मेरी राय में फाइनेंस मैनेजमेंट होना चाहिए 30-30-40, माने 30% आपका EMI लोन EMI जाना चाहिए आपके मंथली इनकम के, 30% होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट, और 40% में आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करने हैं, और उसमें से भी कुछ अगर पैसे बच सकते हैं तो उसको सेविंग। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर वापस से अगर आपकी सैलरी 35,000 रुपए, तो आपके सारे लोन EMI होने चाहिए मैक्सिमम 10,500 रुपए, क्योंकि दिस इज द 30% ऑफ योर मंथली इनकम। तो 30% आपका ये हो गया लोन EMI, 30% आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत फायदा देगा। तो अगेन 30% माने 10,500 रुपए, तो और 40% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब 35,000 का 40% माने 14,000 रुपए। सो 14,000 में आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। ये अगर फॉर्मूले के साथ रहोगे, ये कैलकुलेशन साथ करोगे, और उसके बाद अगर आप लोन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बिना स्ट्रेस की जिंदगी बिताओगे। अदरवाइज इसके ऊपर कुछ गया तो आप हर रोज टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस हमेशा आपके पीछे रहेगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और फिर दोबारा मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल।